तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिंदु सिंह सीरीज़ के 11वें एपिसोड में। तो जैसा कि अभी तक आप लोगों ने जाना कि कैसे नगौली की घटना के बाद बिंदु सिंह और नक्सलियों के बीच की अदावत बढ़ जाती है। रंजिश इतनी तेज हो जाती है कि बिंदु सिंह को फौज की नौकरी छोड़कर गांव वापस आना पड़ जाता है। आपसी मनमुटाव की वजह से नक्सलियों से लड़ने के लिए बनाई गई गैंग में फूट आ जाता है, जिसका परिणाम होता है उदय सिंह की हत्या। हत्या के आरोप में बिंदु सिंह जेल चले जाते हैं। 14 महीने बाद जब बिंदु जेल से वापस आते हैं, तब तक जहानाबाद का माहौल बदल चुका होता है। जहानाबाद के अधिकतर जगहों पर नक्सलियों का कब्जा हो जाता है। बिंदु जब जेल में ही होते हैं तो उनके मित्र उमेश्वर सिंह की नक्सलियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उसका बदला लेने के लिए बिंदु प्रण ले लेते हैं कि पार्टी में रहने वाला चाहे कोई भी हो, वो मेरा दुश्मन है। और आज से अदावत पार्टी और बिंदु के बीच में शुरू हो गई। निकलने के 10 दिन के भीतर ही बिंदु उमेश्वर सिंह के हत्यारे अर्जुन पाड़े को मारकर उनकी हत्या का बदला ले लेते हैं। उसके बाद जमुनवा मुसहर के नक्सलियों वाली बात पर उसकी पिटाई हो जाती है और फिर यह लोग गांव में जो नक्सली बन बैठे थे उनको पकड़कर उठाकर ले आते हैं। मेन माओवादियों की पिटाई से पूरे नक्सल जगत में हाहाकार मच जाता है। नक्सली एकजुट होकर आकर जहानाबाद में अपना डेरा जमा लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि बिंदु सिंह अब उनके ऊपर हावी होने लगा है और इसे मारना अब ज़रूरी हो गया है। अब आगे मथुरा यादव द्वारा गारंटी लेने के बाद उन 6 नक्सलियों को छोड़ दिया जाता है 200 रुपये देकर, ताकि वह अपना इलाज करा सके। धान आधा ही पिटाया था। आज बिंदु अपने खेत में मचान के ऊपर बैठे हुए हैं। नीचे उनके पिता भरत सिंह गांव वाले मजदूरों से चना और धान जो आधा पिटाया था वो सब ढोआ रहे हैं। बिंदु ऊपर अटारी पर बैठकर माथा में गमछी बांधे चूड़ा मीठा मक्खन लेकर मग्न है। राइफल साथ में है और चूड़ा फांक रहे हैं। गंजी और लुंगी पहन रखा है। तभी उधर से 4 लोग आते हैं। प्रणाम मालिक। कहा रहे, सुनते हैं कि तुम सब नक्सलाइट हो गया रहे। उस वक्त तक नक्सलाइट ही हुआ करते थे। नक्सलाइट ही बाद में माओवादी में तब्दील हो गए। जिना के कहल के हमनी जी गरीब आदमी ही, हमनी के ही सबसे जिना मतलब है, तो धनवा उनवा पिटवाए ना। नक्सलियों ने उन्हें कहा होगा कि जाकर किसी तरीके से बुलाकर बिंदु और फेकन को ले आओ। तो उन लोगों ने जवाब दिया कि जिना हमनी गरीब आदमी ही, हमनी के ही सबसे जी मतलब ना है, ताड़ी न पियाए। उस वक्त ताड़ी उतर रहा था। बिंदु सिंह ने कहा कि अरे ललिंद्रा, सब जितना ताड़ी पीता है सबको ताड़ी पिलाओ। तो जी चना दिला दूं। तो बिंदु सिंह ने अपने पिता भरत सिंह से कहा कि दादा 2 अंजुरी सबको चना दे दीजिए चखना के लिए। अब आगे सुनिए वह पूरा व्याख्या खुद बिंदु सिंह की आवाज में। अरे जेल 2 तारीख को जेल से निकले हैं, 13 तारीख का बना के मारे हैं, 18 तारीख से कबान के मारे हैं। पूरा माओवादियन जो बखला गया कि तो हावी हो जाएगा। ये सब बहन सब जुट गया। जुट के अगल बगल गांव में, जिस गांव में हमको जाना है, फिर वहां सब सेंटर ले लिया। अब मेरा काम बंद हो गया। तो आपका मथुरा ज्यादा सुना दिया ना, तो बोला गारंटी लिया था ना। गारंटी लिया था, सुनो ना। तो धान मेरा आधे पिटाया था। वो छत पर वो अथी पर बैठ करके, जो बच्चा को धान था ऊपर, राइफल मेरा बगल में है। बाबूजी गांव वाला जो मजदूर है, चना अथी हुआ था, धान पिटाया था, वो सबसे ढोवा रहे थे। हम ऊपर बैठ कर चूड़ा मीठा मक्खन फाँक रहे हैं कटोरा में लेकर। माथा में गमछी बांधे हुए हैं। देहाती रोड में रहते थे। गंजी लुंगी कुर्ता पैजामा। 4 गुजर से आया सब। हाँ, सलाम मालिक, खुश है। कहा रे, सुनते हैं कि तुम माओवादी हो गया रे। नक्सलाइट माओवादी नहीं था, नक्सलाइट हो गया रे। हाँ, नक्सलाइट माओवादी में तब्दील हो गया। सुनते हैं कि तुम लोग नक्सलाइट हो गया रे। तो जी ना के कहल के सब गलत बात है। हमने गरीब बात में हमने किसी से कोई मतलब ना है। धनवा न पिटवाए ना, वो सब कहा होगा कि पूछ ला के ले आओ बाबूजी को। पटियन बोलन, अच्छा, इसको बोला होगा
कि कोई तरीका से फुसला कर ले आओ। तो किसको ले आओ? बाबू जी को ना? हमको। आपको ले आओ। हाँ। आप बोले कि भाग स्लाइड हो गई रहे, बाबू जी बोले थे। वो आया ना उधर से, तो हम इसे के बोले कि सुने कि तुम लोग ने स्लाइड हो गया रहे, हाँ, तुझे ना ऐसा बात कहते, हमने गरीब आदमी से ताड़ी नहीं पिया है। हाँ, अब ताड़ी उतर रहा था, हाँ, हमको रह रही रहा, फिर जितना ताड़ी पीता है ताड़ी पिलाओ, हाँ, अच्छा चना दिला दो ना। हाँ, ये बात ये था, 2 अंजलि से आपको चना दे दीजिए चखना के लिए। बाबू जी चना भी दे दिए, ताड़ी उड़ी से पिया। कहता है क्या कि तो ये सब कमा करवाए ना, तुम लोग के ऊपर वाला आता है, हैं काम तो करवा भी करेंगे बेटा, घबरा रहे हो काहे के लिए, तो आओ ना बहने। आओ ना भी रहे। हाँ। कहाँ आओ? बुलाने मजदूरा को, बहने आओ ना, 4 भाई हमने ही, 4 को अपने के मजदूरा है, बाकी सौसे मुसरी अपने ही के है ना, से आओ बहने। हाँ ठीक है जाओ बहने आएंगे, तो आम जरूर ना। हम कह रहे तो जानते ना जो कहते हैं से करते हैं, उसको विश्वास हो गया। आप श्योर हो गए कि साला से बुलाना है? ना आप भी sure? नहीं भाई, वो सब श्योर होकर क्या आएगा। पछियारी घर में हम सोए हुए थे, फुलवारी घर में बाबू भाई जी, हम भैया तो कि हाँ हम चलिए ना। कहाँ हो? तो आदमी बुलावे, चल लेकिन आतो ना। जब कोयरी के लिए हम जो मर्डर कर दिए थे, बोले थे ना, वो कोयरी का किया है कि हमारे गांव में ना खबर करके मोकर गांव में हमारे जो पर्सनल आदमी उसके पास खबर करवाता है, क्या? उनको जाए कह दीजिएगा कि दोनों भाई इधर उधर ज्यादा निकलेंगे नहीं, पूरा पार्टी बड़ा चारों ओर से घेरे हुए है। तो पर्सनल आदमी को आप क्या हैं मेरा पर्सनल आदमी को बोले ना? हुआ खबर किया कोयरी, वो आके कह दे। हाँ हाँ। कि जाके बिंदु बाबू कह दी, उन्होंने पर्सनल आदमी था जो हमको खबर करने, तो बाबूजी ने कहा, वो अपन बेटा कहे वही प्रियंजन को शिवदर सिंह को मारने में था, तो उतना कारगर नहीं था वो। तो थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं, एक बीच में पॉइंट छूट रहा है। जब रात में पत्नी के साथ सोए हुए थे, पहले तो किसी के यहाँ कोई मर गया तो श्राद्ध था, इंजरिया रात था, श्राद्ध उराद खा करके आए हैं, हम भी खाने गए हैं, और आंगन में बैठे हुए हैं, चाचा जो गप कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पश्चिम से पूर्व में कौआ जाता है शाम होला पर, लेकिन ठीक 1 बजे रात में पूर्व से पश्चिम में कौआ जा रहा है। अब देख लिया वो झूठ बना के काव काव करते हुए, तो हम चाचा कहे के चाचा ए दादा कि हाँ हो, लगता है कुछ शुभ होगा, तो कहते कि नहीं रे अकाल पड़ेगा। चाचा हम कहते हैं कह रहे हैं कि नहीं रे अकाल पड़ेगा, वो माइंड नहीं किए। वाइफ के साथ सोए हुए हैं, रात में बड़ी वाली वाइफ थी, 2 बजता है तो हमको उठाती है, ऐसे करके उठे कब से, तो बहुत डर लग रहा है, तो कि हाँ मादर चोद बिंदु सिंह के बगल में सोया हुआ, जिसका बगल में बिंदु सिंह सोया हुआ उसको भी डर लग रहा है, तो डरे नहीं, बहुत रोने का मन, उसको आभास मिल रहा था बेचारी को, रोने का मन कर रहा, और बैठ उठ पहले बैठ कर रख, तो पहले डर गई बेचारी, फिर सो गई। सुबह हाँ तो कहती है क्या कि बहने जेबा बुलावे ना आदमी के हम कि हाँ, तो हमारा जो पर्सनल मजदूर था अपना, तो ओकर बाएं से हमारे बाइट को खूब पड़ता था, मैंने यीशु घर चला गई ना, तो कुछ खाने के लिए कुछ न कुछ उसको देगी जरूर, उसको भेजियो, बोली उसको भेजना, भेजेगा जो आपको अपना मजदूर नहीं बाइट को हमरा कह के बात कहे का, तो बिहान जेबा रमचंद्रा को बुलावे ना हम कि हाँ, तो किस जेबा ना नाम के ना, तो रमचंद्रा के मैया के बकरी खरीद दे दिली है, हम कह रहे तुम कोसिला करने का मन करता है, तो ना ये खसी को पाठी भी ये है, तो भी मीट खूब खाते थे, खसिया ले ले ये खाएला, हम अच्छा ठीक है। निकले हैं तो जो बेदरवा बुलाने गया था, उसका घर का दरवाजा ऐसे सटा हुआ है, उस घर में 50 आदमी बैठा हुआ है, आप देख लिए ना, अच्छा हम है, और मट्टी कोड़ रहा है फौरा से, कहता है कि जाए था वो ने बुलावे ना हम कि हाँ, फिर राइफल बंदूक देखते से भागा भागे कर से रख के जाओ, तो जानते ना भगवान के मंदिर में बिंदु से जाता था, हथियार नहीं छोड़ता है, तो करते हुए हम उत्तर में बढ़े, तो आज लोग डीसीएम के बाप के बेटा से मथुरवा, हाँ डीसीएम लूंगी, डीसीएम के तौलिया उसी समय रखता था वो, डीसीएम कोई अच्छा ब्रांड था, हाँ भाई
नहीं जानते हम तो बॉम्बे नहीं। बंद हो गया, बॉम्बे टैंक के बाप था वो। ठीक। तो बढ़े हैं तो कहा देख रहे हैं कि उधर से कान्हा पर टोलिया मारे हुए मतलब आ रहे हैं। आ रहा है मथुरवा। हाँ, कहा हो मथुरा, हाँ, कहल के काम होते जिम्मा ले लाल हो, हाँ। आज 5 दिन फिर हो गए हो। हाँ, तो कहता है का जाई था जाना किए नहीं कि मैंने उसको कहने का मतलब जा भेंट हो जाए तो जाई था जाना। हाँ, जाई था जाना। हाँ, हम तो जाते ही हो, लेकिन परिणाम बहुत बुरा होगा मथुरा। हाँ, कहते हुए हम लोग हाँ तो घर से निकल रहे थे ना, कहीं कुछ छूट जाता है कोई पॉइंट हो, जब याद है जब घर से निकल रहे थे तो उधर से आ रहा है प्रियंजन, हाँ, सबसे आगे हम हैं, पीछे भाई जी हैं। हाँ, एक कदम दरवाजा के आगे रखे तो पहले टोक दी कहाँ जैसा हो, हाँ, उम्र में से बड़ा था, आगे में बिजोड़ा जैसे। हाँ, तो लोग उसको कहना चाहिए था कि हाँ बाबूजी भेजे हैं ऐसे ऐसे बात। तो खखन में क्या कर रहा है कि एक और राइफल है ना, है सब डॉक्टर है तो गोलियां ही रे। हाँ, 30 वर्ष का बहुत तगड़ा राइफल था, गोली नहीं रहता था, नहीं लेके चलते थे, रिजर्व में रखा रहता था। ठीक। है ना, हम हाँ जो बरेली वाली से मांग लेंगे, अपने बाइक के बारे में बोले कौन कहाँ वाली से? बरेली वाली से मांग लेंगे। बरेली की है। हाँ हाँ, बरेली है, बरेली। हाँ सब लोग नाम लेके बुलाता है भाई, पहले फलना के मैया बरेली वाली। हाँ, बरेली वाली, ठीक। तो बरेली वाली से ले लेंगे। तो आपकी दोनों तो बरेली वाली है ना? हाँ मैंने तो तब गया राइफल दे दी वो, हाँ। पीछे से भाई बोले नहीं कि अरे वहाँ ऐसा खबर मिला है? बोलो क्या? बोलता तो सतर्क हो जाते हैं। हाँ, पीछे मेरे भाई जी, हाँ, रंजन। ये मुसरनी थी, बहुत दिन तक उसको पैर छू के प्रणाम करते थे। हाँ, गए हैं तो कहा देख रहे हमारे जो आदमी रामचंद्रा, वो 4 आदमी मिलकर खटोली बांध रहा है, खटिया में खटोली बनाता है पैसा कमाने के लिए, रोगी वोगी ले जाएगा या किसी को ले जाएगा, वो खटोली कहते हैं। हाँ, और माए जो है दरवाजा पर बैठी हुई है, हाँ, वो जान रही है कि चारों साइड आदमी बैठा हुआ इनको घेर लेगा, हाँ, सब डरे। वो कहती है कैसे, हाँ, मतलब वो चाह रही थी कि नहीं ऐसा हो कुछ ना। हाँ, दरवाजा पर बैठी हुई है, हाँ, मुंह करिया किए हुआ। हाँ, कहा तुझे खटोलिए बांधोगे, हाँ, छोड़ दिया, जी ना चलिए ना चलिए, वो सब जान रहा है। हाँ, यहाँ से निकाल दे। हाँ, एक बार चलो ना, अब कह करके हम बढ़े हैं मैया की तरफ, हाँ, गेट पर बैठी हुई है वो। हम कह गया रामचंद्र का मैया, बोले नहीं, बोले को तो बकरी दिया है, तो दिखाओ तो खसिया करना, एक पैर उसका अगना में रखे उठ कर देता है वो धक्का कर दी। हाँ, जी ना, और जितना शरीर के रोमा था हो सब खड़ा हो गया। हम लोग हमको क्या लगा कि इसी घर में आदमी है। दोनों भाई आंख आंख में इशारा किए, वहां चल दिए। मतलब आप समझ गए कि बचाना चाह रही है? हाँ, हमको बुझाया किसी के घर में आदमी है, हाँ, अगर आंगन में है रहे ना, इधर है हमको धक्का दी है। रही ना कि वो चाह रही है कि बच जाए। हाँ हाँ, बचना तो बाद में जाने ना, लेकिन उस समय धक्का दिया तो हमको बुझाया ना किसी घर में आदमी है। हाँ, घर में हिलना चाह रहे हैं तो बुझा रहा है कि जान जाएंगे। हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो आगे आगे सब मजदूर हाँ, और पीछे भाई जी, हाँ, और पीछे प्रियंजन, और सबसे पीछे हम। हाँ, हर समय आगे हम चलते थे, सबसे पीछे हम। भाग यही था कि जो जिस रास्ता से हम लोग जा रहे थे, हाँ, दीवार से लेकर इतना दीवार तक चौड़ा था, हाँ, कम से कम 20 फीट हाँ, रोड इतना चौड़ा। हाँ, जो कौन से 50 कदम बढ़े हैं, हाँ, तेरह में चंद्रा की मैया हल्ला करती है, क्या? आइए बाबू, देहाती भाषा, आइए बाबू। पीछे ताकते हैं तो बहन जो दिमाग में उड़ गया। हाँ, सब यही पोजीशन वर्दी में है, कम से कम 200 आदमी। 200 आदमी हाँ हाँ भाई, कुछ खेत में है, कुछ जहाँ छोर में है, कुछ पैन में है, कहीं सारे फिर जाकर सटा देता, क्या करता भगवान जाने। कितना दूर था आपसे? हम घूमे उस समय 100 गज पर था, 100 किलोमीटर दूर था। लेकिन आ रहा था दौड़ते हुए ना, आपको मैया नहीं बोलता तो दौड़ते हुए आ रहा था? हाँ, हर मंदिर दौड़ते हुए ठीक। पोजिशन में राइफल किए हुए। हाँ, तो मैं जो बोला, हाँ, पीछे ताकने दिमाग में उड़ गया। हाँ, तीनों आदमी वही छोर पर पूछे, तीनों पैर सटा दिए, हाँ, और तीनों के मुंह 3 तरफ, हाँ, गोली चले लगा। हाँ, एको फायर नहीं किए हैं। आप लोग? हाँ, हाँ, तो उसे बुझाया कि घेर लिए हैं, हाँ, तो माइक से अनाउंस करता है, हाँ, बिंदु सिंह सिलेंडर करो, मेरा घेरा में है। हाँ, तब इधर से जवाब सवाल करे, बहन चोद मादक, तुम्हें सला समझ ले रहे बहन चोद, हाँ, तो हने को तो खोजी से ले रहे बहन चोद, हाँ, अरमान मिटा ले।
चलने लगा गोली गोली। कितना लिया था? हम लोग 100 राउंड, बाबूजी बोले थे उसके बाद से? हाँ 100 राउंड गोली। हाँ, SLR हम लिए हुए हैं, हाँ, 350 भाई जी लिए हुए हैं, 423 बोर वाला लिखवा लिए हुए हैं। हाँ। उसके बाद 13 गोली था उसका। 13 गोली। तो आधा घंटा गोली हम लोग वहां से चलाए हैं। हाँ, तब हम लोग भाई जी को कहे कि भैया हाँ, तो थोड़ा अब गांव की तरफ बढ़ा जाए। हाँ बढ़ा जाए। हाँ, पॉइंट था, वो पॉइंट में हम लोग पोजीशन ले लेते हैं। किसी तरह पीछे में हटते हटते पॉइंट में इतना गड्ढा पॉइंट भर छाती, हाँ, पोजीशन हम लोग को तगड़ा मिल गया। हाँ, तब फिर रंजन को कहे पॉइंट टपाने के लिए बीच में पॉइंट को बांधा जाता है कि खेत में पानी चल जाए, उसको गंडी लोग कहते हैं। हाँ, हम कहे फिर रंजन तू गंडी के पास अपना गांव की तरफ मुंह करके रखना और फायर एको मत करना। हाँ, गोली चलने लगा, हाँ, एक महुआ का पेड़ था वो सब वहां पर आ गया, हाँ, भाई जी मारने से लग गया। नीचे जो पोजीशन में था ऊपर चला गया, गोली लगने के बाद उठा के बिक दिया उसको। आदमिया को। हाँ हाँ, इसलिए आप लिए हुए है। हाँ भाई जी मारे से लग गया उसको? हाँ, लगा से उठा के बिक दिया उसको ऊपर थी, तो मतलब कहाँ ऐसा लगा? पैर में, छाती में? पीना में लगा है ठीक है। कुछ के 5 मिनट में नीचे से आ रहा है। 12 बजे से वहां जा रहे हैं नीचे 5 मिनट में। 10:30 हाँ, तब क्या हो गया मारे तो पीछे फेंका गया। हाँ बिगा गया। हाँ, तो हम कहे भैया तो कहे हाँ, हम कहे फायर कीजिए और राइफल हम लेंगे। अथी सबसे बढ़िया राइफल है। हाँ हाँ हमको रोलिंग करके सटने लगे। हाँ, 25 गम सटने के लिए बच गया है, हाँ, जो खपड़ी में लावा भुंजाता है ना उस तरह से वो लोग फायर झोंकने लगा। जैसा। हाँ हमारे ऊपर, भैया के बिंदु मारे जाओगे, हट पीछे हट। फिर यहाँ पोजीशन हमको ही बुझाया कि काम नहीं होगा, फिर यहाँ पोजीशन से जहाँ चले तब तक बज गए 9 दोपहर का। दिन सवेरे हाँ, 9। इस एक ही तुरी पे ये जो घर से गौवा में बैठा हुआ साल गोली गिन रहा था, क्या गिन रहा था भगवान जाने। ये गौवा में जब बैठा हुआ था ना सब निकला सब। हो दिया। हाँ हाँ, पॉइंट से इतना गड्ढा उसको निकलना, मौजरवा से मार लगातार 3 राउंड। हाँ, मौजर के बाद तगड़ा होता है ना, वो साला पॉइंट से ऊपर चढ़ जाता तो हम लोग को भगवान में नहीं बचाते, हाँ, लेकिन पॉइंट से वो लोग ऊपर चढ़ना नहीं चढ़ पाया। हाँ, तो भाई ने किया ताकि ये तो करी साला, ये तो गांव से निकल गया तक भैया है उसको कितना था? 50 आदमी, हाँ, भैया 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 कहा हो इन्हें से निकल गए लोग। अब हम भी इधर हो गए, इधर हो गया, अब इससे गोली चलने लगा। तो उसे जो गोली मारता था इधर आके गिरता था। उस सब पर। हाँ तो उसको कुछ आता था कि बिजली सिर्फ से मेरा गोली हम लोग की तरफ आ रहा है, लेकिन इसके तरफ पीठ है, हाँ, अगर ये लोग अटैक करता उस वक्त हम मारे जाते। हाँ, सारी गांव के औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, देखो महादेव जी है बगीचा है ओकरे में समा के जुटा हुआ, या महादेव जी या शंकर जी जी बुझा रहा है कर रहा है। हाँ, घूम करके पेन में जब कूदे हैं हाँ, तब हम करके हम चढ़ेंगे, भाई जी करके हम चढ़ेंगे। हाँ, 2 मिनट लेट हुआ है, हाँ, गांव वाला समझा कि मर गए। मरा गया। हाँ, फिर कार पाटते हुए गांव वाला, चढ़ना कहाँ था आप लोगों को? गांव में हिलना था, अच्छा। पैनिया में से ऊपर चढ़ते ना खेतवा में, हाँ, पैन में है ना ये बताइए पैन कैसा होता है? गड्ढा होता है पानी जाने के लिए। बड़ा सा गड्ढा हाँ, किया था हाँ, ताकि भर उसको कमर। खेत में जा सके। हाँ हाँ, आप पैन यहाँ तक ऊंचा रहता ऊंचा है तो है। आपको पोजीशन मिल हाँ। जाएगा। ठीक। तो पैन में से हम ऊपर चढ़ेंगे तब ना, फिर हम उधर है तब ना गांव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ। तो पैनिया में चारों ओर से घेर लेगा, हाँ, तो हम कह रहे हम ऊपर चढ़ेंगे, भाई जी कहते हम ऊपर चढ़ेंगे। हाँ, 2 मिनट लेट हुआ, हाँ, सारा गांव पे कार पाटते हुए गांव में भाग गए, हम दोनों भाई ऊपर चढ़ गए। हाँ, भैया कहें कि बिंदु हम कहें इसको पिरंजन को भगा दो, पिरंजन जो निकल एक बात, हाँ इसको भगाओ, हाँ, इसके चलते हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, नया लेका है ना पिरंजन। हाँ, तो कि हाँ भाई, हम सुबह में बड़ा हाँ भाई, हम कहे कि तुम भाग जा गांव पर, तुम्हें गोली लग जाए। हाँ, हम कि तुम जितना कैपेसिटी होगा तेजी से भागना। उतना दौड़ना, हाँ, जब कहेंगे तब। हाँ, लोड किए, हाँ, निशानेबाजी नहीं, हाँ, ठाई हाँ। मारने लगे उठ के। अच्छा एक बात बताइए, वैसे दौड़ने में बोली श्योर है? हाँ सर, दौड़ने में कोई नहीं लगता है? मुंह पूर्व माहे है, हाँ, पूर्व माहे पूछे से धरे हुए हैं, हाँ, अब मेरे सामने पूर्व माहे आप दौड़ रहे हैं, हाँ। गोली लग जाएगा।
हमारा मुंह पूरे पूरब की तरफ है, मतलब पूरब पूरब दक्षिण मत बोलिए, हम इस तरफ दौड़ रहे हैं और आपका मुंह हमारे तरफ है, तब गोली लग जाएगा। समझोगे ना? कैसे? मान लो कि हमारा मुंह पूर्व में है, ये दक्षिण में है या उत्तर में है, आप मेरे तरफ है मान लीजिए, कोई दिशा मतलब मेरे है। तरफ है। हाँ, तुम्हारे तरफ है अभी। हाँ, यही सोचिए, अगर भागोगे हाँ। तो गोली लग ही जाएगा। इस तरफ भागेंगे तो। ऐसे भागना है, ऐसे। Opposite। हाँ अगर आप उधर लिए हुए तो हम ऐसे भागेंगे, हाँ तिरछा। हाँ, ठीक। दौड़ने में, हाँ, तेजी में दौड़ने में गोली नहीं लगता है। ठीक है। इसको बाबू, हम्म, हम लोग भी ऊपर चढ़ गए थे। हाँ, लेकिन लड़ाई लड़ने के दौरान हाँ, दुश्मन का एक्टिविटी पता चलता है, हाँ, वो करना क्या चाहता है। तब? एक पोजीशन बचा हुआ था, हाँ, हम लोग को सुरक्षित। हाँ, तो भाई ने कहा, भैया तो हमने कहा, तो पोजीशन धरी ना तो धर लेगा। हाँ, तब तक भाई जी भी वही पोजीशन धर के भाई जी भी चल दिए, और वही पोजीशन धरने के लिए वो भी चल दिया। तो क्या उसमें अकेले चल दिया आएगा उसमें से? एक हो, हाँ। और बाकी से फायर झोंक रहा था। हाँ, हम लोग पोजीशन तोड़ेंगे, धरेंगे ना तो खूब कस के दौड़ के, हाँ, और ज्यादा देर रहेंगे तो क्रॉलिंग करके। हाँ, एक ही पोजीशन धरने के लिए दोनों चल दिए, भाई जी भी वो भी। लेकिन भाई जी हमारा जाकर पोजीशन धर लिया, और 25 गज पर मूड के खेत जोता हुआ, जेठ वैसाख का महीना, हाँ, पिट्ठू वर्दी में है, पिट्ठू बांधे हुए है, रखे हुए होंगे। और सीधे राइफल पाड़े हुए है, टुकुर टुकुर भाई जी को देख रहा है, हाँ, वो कोई हरकत नहीं कर रहा है। हाँ, भाई जी पहुंचे तो बचे थे बुरा, और चाहे इसकी मारे ओ, भाई जी हमारा हाँ, मारिस, हाँ, तो मथुआ के एक बिता ऊपर चला। गोली गिरा जाके, एक बिता पूरा धूरी उकट के उसका माथा पर बिक दिया। हाँ, ठीक है, हाँ, आँख भी सब झुका गया होगा। चाह का कि उठ करके ये पट्टी सी पट्टी हम हो जाए, मारिन भाई जी बस, वहीं पर लट गया और तब तक दे दिए, दोनों। 2 गोली लगा उसको, हाँ, गिर गया। हाँ, फिर राइफल तो लो हमरा, तो भाई जी कहते राइफल ले ले। हाँ, हाँ, वेल डन। अब क्या करना है? फिर पूजा करके इसका मतलब? कितना गोली बच रहा है। अच्छा, गोली बचा। हाँ, हाँ, बेल्ट घुमाते हैं, हाँ, देखते हैं 13 राउंड मेरे पास गोली बच रहा है। ऊपर वाला तो पूरा खाली क्रॉसिंग बेल्ट रखते थे, हाँ, ऊपर वाला बेल्ट खाली हो गया है, और नीचे 13 राउंड मेरे पास गोली बच रहा है। हाँ। आपके आपके पास? हाँ, हाँ, कहीं 17 हम घर है। चला। हाँ, अब गांव तक घुस गए थे आप लोग? पहुंचने वाले थे एकदम, हाँ। मतलब पीछे हटते जाते थे? नहीं गोली चला रहे हैं और हट रहे भागते हैं। जाते थे। हाँ, हाँ। आदमी कम है ना, गोली कम गया ना, तो हम कहे घर पे गोली और रखा हुआ था? हाँ, चलो। नहीं घर पर भी गोली नहीं है, हाँ, सब लेके। हाँ, एक भी गोली नहीं है। हाँ। एक मदन चाचा का भतीजा शाम होते होते 200 राउंड गोली भेजे थे मेरे पास। मदन अंकल के। मदन का भतीजा, हाँ। उस दिन बोल रहे थे कि उनसे पापा के हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र थे, पापा उनको 25 साल से अपने साथ रखे हुए अपने पास। हो अभी जाने के लिए तैयार है नहीं, हाँ। जीती टाइप के आदमी थोड़ा से। भैया। हाँ, हाँ, जानते ना कस के, हाँ, बस दोनों भाई दौड़ते हुए गांव में, बगीचा था, बगीचा में गांव में। हाँ। बाबूजी तपाकी आदमी थे। तो मदन अंकल के भतीजा को पता 10 बीघा आपके कितना दूर है? हम पूरा एरिया में हल्ला हो गया ना, 6 आदमी मरा गया था। उसको कैसे नंबर ले? हम 100 आदमी मराया, 5 आदमी आपको किसे मारा? ना, तब? लोगों तो इधर मार दिए। हाँ, तो बाबूजी कहेंगे भेंट हो गलो ना, हाँ, कहा ना लेकिन झोला में गोली रख रहे हाँ, हैं, तो 17 बच्चों के देख, हाँ। देखते हैं सका देंगे चारों पट्टी से मेरे गांव को। ये रहो ऐसे। हाँ, इनको तो साला कुछ खा ले, हाँ, अब क्या करोगे। हाँ, हम सब मिला जुला के 30-40 राउंड गोली है मेरे पास। हाँ, 1 किलोमीटर में लाख घेरे हुए था, हाँ, तो झांक नहीं उखाड़ा, हाँ, तो घर वालों को क्या करेगा। हाँ, 40 आदमी का मर्डर होता ना, परिवार के हमारा मर्डर होगा, हाँ, कहीं कुछ खा ले। हाँ, और छत पर चढ़े हुए हैं, हाँ, बहनी मक्खन के तो शुरू से मक्खन लेके बहन पहुंची। हाँ, यही सब बहन जो क्या किया, हाँ। गौवा के पीछे को हरा है, अच्छा, वही में जाके बैठ गया। इसको बुझाया कि इधर से इसका आदमी जरूर आएगा, मतलब आप बैकअप के लिए? हम इसमें आएगा। हाँ, बस 5 गो लगे कौशल भैया, हाँ, जिन्हीं से किए है ना, एक 100 राउंड फायर हुआ। मक्खन तो अपने चल गया मुंह में, बहन चल हाँ, ताकते हैं कि हाँ कौशल भैया यहाँ सवार है, घेर लिया। अब साला गोली नहीं, हम निकलते हैं गांव से कैसे, लेकिन क्या करें,
दोस्ती की ममता उतने गोली लेके निकल गए और दोनों भाई। दोनों। हाँ समझते हो जहाँ मशीन उशीन रखा जाता है, तो केबिनवा में हॉल था। हाँ हॉल में भाई गोली निशानेबाजी हो रहा है, फायर नहीं हो रहा है। हॉल में हम बैठे हैं जहाँ पानी गिरता है। हाँ तो तब तक हम लोग नहीं जान रहे थे कि 3 आदमी को मार दिया वो लोग, हमारा आदमी को। गलती किए थे लोग थोड़ा, 3 आदमी तो मरा गया, बच गए कौशल भैया, चनेश्वर बाबू, अब विनय हाँ पुलिस के जवान, गए पुलिस के जवान। तो मान लो कि ऐसे और ऐसे पैन है, हाँ तो पोजीशन यहाँ धरेंगे ना, हाँ ये तब करके यहाँ पोजीशन धरा। हाँ और लोग फायरिंग देते रहा, वो लोग अरिया धर करके, आरी धर करके हाँ। ऐसे होते होते यहाँ को यहाँ सट गया। हाँ ये लोग घबरा गए। हाँ। बहुत ज्यादा था वो सब बहुत संख्या में ज्यादा ना था। घबरा गया। वहां सोचना नहीं चाहिए था, हाँ लाठी मार देगा, हाँ इतना नजदीक को सोचे ना तो मर ही देगा। हाँ तो महुआ का पेड़ था, केबिन घिरा हुआ था तो ऊंचा था, ये लोग सोचे ना उठ करके केबिन में आ गया उस तरफ। वहां पर पोजीशन धरे, हाँ मार इस टक्कर दोनों गिर गया। हाँ तो गिरा के जा 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 मार, ऑटोमेटिक हम लोग को मुंह से आवाज निकला कि जा 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 मार दिया। हाँ हम लोग आंख के सामने 2 मर्डर हुआ है, लेकिन 3 को तो पहले वो मारे हुए हैं, और कौशल भैया के भी गोली लगा हुआ है। हाँ कहा कहे वो लोग बहन चुद में राइफल लेने के लिए आ गया। उठा, हाँ 5 को मार दिए बहन चुद के। आप लोग। हाँ भाई, हाँ एकरा में 2 को की गोली लगा था, और 3 गो इस पर डेथ हुआ था, 2 गो तो 5 गो, हाँ और 2 गो 7 गो। हाँ कहा कहे हो जब वहां पर पहुंचते हैं और लोग पोजीशन छोड़ करके अपन लाश लेकर के जाने लगा। सब अपना हाँ जब उसके पर पहुंचते हैं तो मेरे हाथ में 6 राइफल है, गोली सब खत्म। एक भी गोली नहीं। हाँ कौशल भैया के पास अभी भी 37 राउंड गोली बच रहा है। हाँ तुमसे लिए। गंजी पहने हुए थे, वो आए हुए था, तो गोली उनका से ले लिए। फिर पोजीशन था, पूरा फट चुका था। हाँ बांह फाड़ते हुए, सीना फाड़ते हुए गोली चला गया था, मांसकर मसगर से चला, ठीक। लेकिन अंदर नहीं लगा था। हाँ पोजीशन हाँ फाइनल करने लगे। हाँ तो भाई को जो गाँव लेकर गाँव वाला आ गया था, हम लेके कौशल भैया के, तुम लोग निकलो। निकलो गाँव में। हाँ पश्चिम भाई जम्मू बाला शर्मा के यहाँ जाना सबरिया थी, हाँ उधर से 6 गो फोर्स ले ले, एगो अपने कौन आ रहा है? बाला शर्मा दरोगा। हाँ भगवानगंज मुख्य नजोना के बगल में भगवानगंज है, थाना है, बिहार का सबसे खतरनाक थाना, है था खतरनाक है। पूरा चारों पर से बमबादी है। अच्छा ठीक। अब तो वहाँ कोई उस थाना पर हर थाना लूट लेगा, उस थाना नहीं लुटाएगा, इतना वहाँ फोर्स रहता है। अच्छा फोर्स है। हाँ तब? उस समय 6 का रहता था। हाँ देखिए हाँ बाला शर्मा, आगे। हाँ आ गए तो हिम्मत बढ़ा। तब तो यहाँ सब लाश गिरा हुआ है, बिंदु बिंदु हम कहा सब मरा गए। कौशल भी हो तुम ना बची था तो फेंकम, हमको भी बच रहे हैं। हम चलिए ना भैया, उसे अपना अपना लाश लेकर के जा रहा है, टांग करके खींच करके। बढ़े हम लोग उधर, मुझे लेके जा रहा है। हाँ अपन तब लाश, कहाँ नहीं मारा उसे और जो लेके तो जा दूर था ना बाबू, दूर निकल गया था ना, हम अकेले थे, फोर्स आने में टाइम लगा ना, तो हम चलिए भैया। हाँ बढ़े हैं, एक के तो सब रेफल घुमा के मारा ना, पीछे घूम के देखते हैं तो फोर्स तो भाग के हमारे गाँव में हेले हेले खेले है। आप अकेले लगे। हम बाला शर्मा हाँ कहीं कि बिंदु हाँ आगे बढ़ना ठीक नहीं है, देखो फोर्स वाला भाग गया। कांग्रेस का राज था, हो हाँ, कासवान एसपी था हुआ, अच्छा मोबाइल वाले का युग था नहीं। हाँ 1 बजे उससे पहुंचा के मौदिन ना, फोर्स ना। फुल हाँ मतलब रीइंफोर्समेंट अलग से फोर्स। हाँ अभी जहाना में एसपी गया, एसपी हाँ काने काने सब हलन हो गया। हाँ दारू पी लिया होगा, तो हम लोग तो गांव में हिल गए। मौदिन चला गया। हाँ सब लोग चला गया, हाँ हम गांव में हिल गए। इनको गोली लगा हुआ से ले करके हॉस्पिटल आदमी पार के मारे से, तो भी फरार थे, हम भी फरार थे, भाई जी भी फरार थे। हॉस्पिटल गए। अब जितना जनता कांग्रेस का राज है, जो सब विधायक मंत्री सब पहुंच गए, हाँ तीनों एसपी। हाँ आप लोग खबर में है। हाँ हाँ जी भर के पहने वो फोटो आप लोग कुछ नहीं बोला होगा, कहा कि आप लोग तो माओवादी से लड़ रहे थे। लोग हाँ बर के पेड़ था, जहाँ पर घटना घटा था ना, महुआ के पेड़ था, बर के बीच में घटना घटा था। हाँ बाबूजी हमारे घर रविवार को घड़ी अथी चलता था पत्रिका, हाँ बाबूजी के फोटो दिए हुए थे, काले जीना पहने हुए, हाँ स्पोर्टवा के फोटो दिए हुए थे। क्या लिखा था? अच्छा ठीक।
पूरा बयान लिखे हुए था बहादुरी हम लोगों का। बहादुरी लिखा था पूरा रविवार में कैसे 3 लोग मिलके पूरा माओवादी 500 से समझा। ऐसे किया हाँ। वहीं पर गनमा छापे थे, नक्सल घेर ले, चारों ओर गोलियां चल रही बहुत तेज जोर। तो ये कौन बनाया था गनमा? कहाँ से बनाया था? अच्छा। कस्बा में पूरा भीड़ भड़ाका हो गया, सब नाराबाजी लगाने लगा पुलिस के खिलाफ। हाँ। तो बाबूजी का आटा बुलाया कस्बा। हाँ कस्बा हाँ। भरत बाबू तो जी तो रंगा भी लगा है हाँ। हमने दोनों भाई के कि रंगा भी लगा है, तू सब तो यहाँ रहता नहीं है, पटना रहता है, तो फिर 4 घंटा से इस गोली कौन चला रहा था? दौलतपुर में क्या दम है मैं नहीं जानता हूँ। तो एक काम कीजिए, उसी समय से पटना रहने लगे थे ना। हाँ एक काम कीजिए, उसको सिलेंडर करवा दीजिए। उसको 5 हथियार भी चला गया है, 5 गो आदमी लिया था उसको। हाँ 5 हथियार भी चला गया है और 5 आदमी मारा गया है। एक कमजोर हो चुका है, माओवादी फिर इस पर हमला करेगा। गांव घर का इसकी 1 बजे आए हो ना तू लोग हैं, अगर दोनों भाई नहीं रहता तो बिंदु से सिलेंडर नहीं करेगा। बाबूजी से बहुत रिक्वेस्ट किया वो, क्योंकि ठीक है सर पता लगाते हैं है कि नहीं, कहाँ है। आप लोग कहाँ थे? बहुत ऊंचा छत है विश्वनाथ सिंह वाला, वही छत के भुरकी में है, सब देख रहे हैं तमाशा। देखे बाबू थाना इंचार्ज में थे। थाना इंचार्ज आप लोग ना, तो थाना इंचार्ज चल के हुआ ना। एसपी आया था। तब ठीक। देखो बाबूजी उधर से आ रहे हैं, आए बाबूजी कहा दादा, तो वो कहीं के काम कीजिए, सिलेंडर करवा दीजिए। ये हो से सिलेंडर करना चाह को नहीं, किसी कीमत पर नहीं सिलेंडर करूंगा दादा। तो क्या कहूंगा, हमको जाके कहिएगा कह रहा कि नहीं सिलेंडर करूंगा। कहें कि जी कही से कि न सिलेंडर करो। देखिए भरत बाबू मारा जाएगा, कमजोर हो चुका है, हम लोग सब बर्बाद हो चुका था। गोली लगा था ना फूट करके फुट लगता कि नहीं सर नहीं करता है। तो किसके काम कीजिए, जाके कहिए मुझसे मिलना चाहते हैं। तो फिर बाबूजी आ रहे हैं, अब क्या हुआ, तो एसपी मिलना चाहता है। तो जाए कहिए कि अकेले आए, मिलना है तो अकेले आए। देखिए कि अपने प्रोटोकॉल तो सलाह मानता नहीं है, पीछे पीछे तो पुलिस रिपोर्टर भी एक उसका बॉडीगार्ड। वहां से हम चले अपना घरे, कौशल भैया गोली लगा था इसी खटिया पर, वो सलाह पारा हुआ है, इलाज चल रहा था। हाँ गाँव डॉक्टर था ना, इलाज कर रहा था। बाबू बाबू खोलो दरवाजा, मैंने कहीं खोलो, खोला, अंदर हेला, प्रणाम किए, कुर्सी दिए, बैठा। बिंदु सिंह जी सिलेंडर कर जाओ, कि नहीं सर किसी कीमत पर नहीं करूंगा, मेरे गांव के हमारे परिवार की रक्षा कौन करेगा सर, आप लिखित दीजिए। तो बहुत सुरक्षा दे दूंगा, यहाँ ऐसा कर दूंगा, यहाँ वैसा कर दूंगा, यहाँ नहीं सर मैं हाथ जोड़ता हूँ सर। तो लिखित नहीं देने को तैयार ना, तो फिर हम भी नहीं कहीं तो इसको कम से कम दे दो, हाँ इनको ले जाइए, इलाज भी जरूरी है। कौशल भैया को लेकर के सब वहाँ चला, और 104 को सीआरपी दे दल के पहले। हाँ भाई चारों कोनवा पर। तब तो मदन अंकल के चाचा भतीजा भेजे शाम के, उन लोगों को पता चला, मुरारी पाने दिया 200 राउंड पैसा बाद में दिए थे, उस समय भेजे ना, उस समय तो मदद के हाँ भाई। हाँ ठीक। गांव में फोर्स हो गया, सीआरपीएन बुट अंदर होता है मात्र चारों कोनवा पर लग गया, एलएम जी लगा दल के। हम लोग को लेटिन होने के लिए वही निकलना है हथियार लेकर के, हम लोग को फिर पेट दे। ये स्थिति हो गया था कि डायरेक्ट नहीं बैठ सकते थे, चुके मुखे कैसे बैठ सकते थे, आने धर करके इससे तो सब भरा हुआ है, बाप रे सब फूटा हुआ है। अरे इतना गोली चला था ना, अच्छा वो कंडीशन आप लोग का ऐसा हो गया। चलाते इतना गोली चला था ना, जनवरमन वो सोमा का खुट्टा कबाड़ देता था, और गांव के जितना कुत्ता सब जो खाने कहाँ चला गया था, 8 दिन के बाद आया भाई 8 दिन तक कुत्ता भाग गया, खाने कहाँ चला गया, 8 दिन के बाद आया गवा कर करके, सब्बा के डेली जानवर खुट्टा कबाड़ते, इतना फायर हुआ था। अभी भी चले को कभी मेरे साथ गाँव में, हाँ दिखाएंगे, कम से कम 300 छेदा है गाँव में, गोली का अभी भी निशान अभी पता। तो अभी तक आप लोगों ने सुना है कैसे एसपी साहब के बोलने के बाद भी बिंदु सिंह सरेंडर करने से मना कर देते हैं। अंत में थक हार के कौशल सिंह को इलाज कराने के लिए एसपी अपने साथ ले जाता है। दूसरे दिन 104 सीआरपीएफ की फोर्स
भर दी जाती है पूरे गांव में। अब सीआरपीएफ गांव वालों को भी निकलने नहीं दे रही थी, क्योंकि बिंदु और फेकन तो लेटरिन भी अगर जाते तो हथियार लेकर जाना था, और हाथ में हथियार देखते ही सीआरपीएफ गोलियां दागना शुरू कर दे। अब इनके लिए दोहरी मुसीबत खड़ी हो गई। इस घटना के चश्मदीद बताते हैं कि उस दिन मित्र मंडली में ही किसी एक की बहन की शादी थी, जहां ये सारे मित्र जिनकी उस दिन हत्या हो गई एक साथ बैठे हुए थे। गोलियों की आवाज़ जब चलनी शुरू होती है तो ये सब समझ जाते हैं, या कहें कि इनको समझने में देर नहीं लगती, कि दौलतपुर में नक्सलियों ने हमला कर दिया है। ये सब तैयार हो रहे होते हैं, तभी उस गांव के जो मजदूर थे, जो मजूरे थे, उन लोगों ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की, ये कहते हुए कि मालिक आप लोग मत जाइए, वहाँ बहुत की संख्या में नक्सली आए हुए हैं, आज वो दोनों भाई नहीं बचेंगे, आप लोग वहाँ जाकर अपने भी जान को खतरे में डाल रहे हैं। मजदूर नहीं चाहते थे, या कहें वो जानते थे कि आज क्या होने वाला है, इसलिए वो लोग अपने मालिक को रोक रहे थे। लेकिन मित्रता कहाँ ये सब सोचती है। जब मित्र संकट में होता है तो लोगों की बात समझ में नहीं आती। यही कुछ हुआ उस दिन इन लोगों के साथ। उनमें से एक विनय सिंह का उस दिन पेट खराब था। गोलियों की आवाज़ सुनकर जब बाकी के लोग तैयार होकर अपना अपना राइफल और बंदूक लेकर वहां दौलतपुर की तरफ कूच कर रहे थे, तो विनय सिंह पेट खराब का बहाना बनाकर सोचे कि हम रेस्ट ले लेते हैं। लेकिन उनके पिताजी ने यह कहते हुए उन्हें भेज दिया कि अगर तुम नहीं जाओगे तो हमको लाओ राइफल, हम जा रहे हैं दौलतपुर। और उस कंडीशन में भी फिर विनय सिंह अपना राइफल लेकर और दौलतपुर की तरफ दबा खाकर बढ़ गया। उनको क्या पता था कि आज क्या होने वाला है। कहते हैं कि जैसे ही ये लोग एंटर करते हैं दौलतपुर में, क्योंकि इन पांचों को ये पता नहीं था कि नक्सलियों ने कहां कहां ठिकाना ले रखा है, और इनके एंटर करते ही जैसे ही नक्सलियों की नज़र इन पांचों के ऊपर पड़ती है, एक झोंक में एक फायर होता है और लगभग पांचों वहीं ढेर हो जाता है। कौशल सिंह के छाती में गोली लगती है और विनय सिंह के पैर में। विनय सिंह पैन के पास गिरे हुए रहता है। जब उनमें से कोई एक नक्सली इनका हथियार चुनते हुए विनय सिंह के पास पहुंचता है, तो क्योंकि विनय सिंह मरे नहीं थे, पैर में गोली लगी थी, विनय सिंह को लगता है कि अब ये मेरे करीब आ गया, तो विनय सिंह ने अपने राइफल की सारी गोलियां उस नक्सली पर दाग दी। उनके राइफल से गोली चलनी थी और इसकी आवाज़ जैसे ही नक्सलियों तक पहुंची, एक बार में सारे 50-60 की संख्या में नक्सलियों का जो राइफल का नोजल था वो सब विनय सिंह की तरफ घुमा, और फिर जैसे लावा भूंजते हैं उस तरीके से विनय सिंह को छलनी कर दिया गया। लोगों का कहना है कि जब विनय सिंह की लाश उठाने लोग गए थे तो लाश ऐसे गल गई थी, इतनी गोली थी उसके अंदर कि जहां हाथ लगाया जाता था वहीं पर उंगली अंदर चला जाता था। जितना शरीर में रुआं होता है उतनी गोलियां नक्सलियों ने उन्हें मारी थी। लाश हर तरफ से गल गया था। दौलतपुर का वो मंजर आज तक पूरा गांव नहीं भूला है। मित्रता की वो मिसाल आज तक जहानाबाद नहीं भूला है। उन 5 दोस्तों ने अपनी जान गंवा दी सिर्फ अपने 2 दोस्तों को बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरा मित्र, मेरा दोस्त खतरे में है और अकेले लड़ रहा है, और इसलिए हम लोगों को वहाँ उसकी मदद के लिए पहुँचना चाहिए। और ये 5 बिना कुछ सोचे समझे एक ऐसा निर्णय लेते हैं जो इनके लिए घातक साबित हो जाता है, जो इनकी मौत पर आकर रुकता है।
सभी में सिर्फ एक कौशल भाई ही बचते हैं, क्योंकि उनको गोली उनके सीने को फाड़ कर निकल जाती। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब यहां से शुरू होगी बिंदु के बाहुबली बनने की कहानी, या कहें कि बिंदु के कुख्यात बनने की कहानी। तब तक के लिए नमस्कार।